श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण कर हम सबको कृतार्थ करें और आशीर्वाद प्रदान करें। हे गणनायक, हे गजपति, हे गजमुख, हे विघ्नहर्ता, हे बुद्धि के दाता, आप सभी प्रकार के बुद्धियों के विधाता हैं। आप प्रथम पूज्य के अधिकारी हैं। आपको प्रथम पूजता करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, स्कंद कुमार, स्कंद देव, मैं अपनी कुल देवी और अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का भी आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आप गौर बिंदु आकाशन ग्रहण कर मेरा जजमान बन इस कथा का श्रवण कर और करवा कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश अजड़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता अजड़े पुत्र सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, मैं उनको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूँगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना बार भी धन्यवाद दूं वो कम ही रहेगा, क्योंकि उनकी प्रेरणा से मैं कथाओं की ओर बढ़ा। कल महाशिवरात्रि की रात्रि थी। कल सभी लोगों ने, मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिव पूजा और शिवोत्सव किया होगा। कल का दिन विशेष था, इसमें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। कल बाबा अपने सभी योगिनियों के साथ शिवलिंग रूप में ही विराजमान रहते हैं। कल उनका प्रागड़ पहली बार शिवलिंग रूप में हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। बाबा को पुनः वंदन करते हुए महाशिवरात्रि की अद्भुत रात का वर्णन करते हुए आज की कथा हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था किस प्रकार अगस्त जी को भगवान स्कंद देव ने बातें बताई और किस प्रकार स्कंद देव को यह भी कहा कि मुने इस परम पुण्यदायी अक्षराज नामक स्तोत्र का मैं प्रतिदिन तीनों समय जप करता हूँ। यह काशी की प्राप्ति कराने वाला जो बुद्धिमान श्रद्धापूर्वक दंड पान या अष्टक का श्रवण करता है वह कभी विघ्नों से तिरस्कृत नहीं होता और काशी निवास का फल पाता है। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। अगस्त जी बोले स्कंद, अब आप ज्ञानोद तीर्थ का महात्म बतलाइए, क्योंकि स्वर्गवासी भी इसे ज्ञानवापी की प्रशंसा करते हैं। कार्तिकेय जी ने कहा, अगस्त, यह काशी तीर्थ महान निद्रा से सोए मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों को ज्ञान एवं मोक्ष देने वाला है। संसार सागर के भंवर में गिरे हुए प्राणियों के लिए नौका स्वरूप है, आवागमन से खिन्न जीवों के लिए विश्राम स्थान है तथा अनेक जन्मों के बटे हुए कर्मसूत्र को काटने वाला छुरा है। इतना नहीं, यह क्षेत्र सच्चिदानंदमय परमेश्वर का धाम और परम ब्रह्म रस की प्राप्ति कराने वाला है। यह सुख का विस्तार करने वाला और तथा मोक्ष के साधन में सिद्धि देने वाला है। एक समय इस तीर्थ में ईशान कोण के अधिपति ईशान नामक रुद्र स्वेच्छा से विचरते हुए यहाँ आए। यहाँ आकर उन्होंने भगवान शिव के विशाल ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया। जब सब ओर से प्रकाश पुंज द्वारा व्याप्त था, देवता, ऋषि, सिद्ध और योगी के समुदाय निरंतर उसकी आराधना में संलग्न रहते थे। उसे देखकर ईशान के मन में यह इच्छा हुई कि मैं शीतल जल से भरे हुए कलशों द्वारा इस महालिंग को स्नान कराऊं। तब उन्होंने विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण थोड़ी ही दूर पर त्रिशूल से वेग द्वारा पूर्वक एक कुंड खोदा। उस समय उस कुंड से पृथ्वी का आवरण रूप जल जो पृथ्वी में ढका
हुआ था प्रकट हो गया। ईशान ने उस जल से उस ज्योतिर्मय लिंग को स्नान कराया। वह जल अत्यंत शीतल, ज्ञान रूप स्वरूप एवं पाप पुंज का नाश करने वाला था। संत महात्माओं के हृदय की भांति स्वच्छ, भगवान शिव के नाम की भांति पवित्र, अमृत के समान स्वादिष्ट, पापहीन और अगाध था। ईशान ने अज्ञानताप से संतप्त प्राणियों के प्राणों की एकमात्र रक्षा करने वाले उस जल से सहस्त्र धारा वाले कलशों द्वारा सहस्त्र बार विश्वनाथ जी को स्नान कराया। तदनंतर विश्वात्मा भगवान शिव प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले ईशान, मैं तुम्हारे इस महान कर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांगो। ईशान बोले, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो यह अनुपम तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो। विश्वनाथ जी बोले, त्रिलोक में जितने तीर्थ हैं उन सब से यह शिव तीर्थ परम श्रेष्ठ होगा। शिव ज्ञान को कहते हैं, वही ज्ञान मेरी महिमा के उदय से इस कुंड में द्रवीभूत होकर प्रकट हुआ है। अतः यह तीर्थ तीनों लोकों में ज्ञानवापी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो सक जाता है। ज्ञानोत्तीर्थ के स्पर्श से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके जल के स्पर्श और आचमन से राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। फाल्गुन तीर्थ गया में स्नान और पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसे यहाँ ज्ञानवापी के समीप श्राद्ध करने से प्राप्त कर लेता है। जिस दिन गुरुवार, पुष्य नक्षत्र, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और व्यतिपात का योग हो, उस समय यहाँ श्राद्ध करने से गया की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल होता है। पुष्कर तीर्थ में पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, ज्ञानवापी तीर्थ में तिल और जल के द्वारा तर्पण करने से उससे कोटि गुना अधिक फल मिलता है। विशेषतः सोमवार को ईशान तीर्थ में स्नान करके जो देवताओं, ऋषि और पितरों का तर्पण करे उसे शक्ति के अनुसार ज्ञान देते हैं। फिर विशेष पूजन सामग्री जुटाकर मेरे श्रीलिंग की विस्तार पूर्वक पूजा करके वहाँ भी यथाशक्ति दान करता है, वह मनुष्य कृत हो जाता है। ज्ञानवापी तीर्थ के समीप संध्योपासना करके द्विज काल लोक जनित पाप का क्षण भर में नाश कर देता है, ज्ञानवान हो जाता है। यही शिव तीर्थ कहा गया है और इसी को मंगलमय ज्ञान तीर्थ, तारक तीर्थ और मोक्ष तीर्थ भी कहते हैं। ज्ञानोत्तीर्थ के स्मरण करने व मात्र से ही पाप राशि का निश्चय ही नाश हो जाता है। उसके दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष ज्ञानवापी के जल से मेरे श्रीलिंग को स्नान कराता है, उसे सब तीर्थों के जल से स्नान कराने का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इन त्रिशूलधारी ईशान ने अपने को कृतार्थ माना। अगस्त जी, प्राचीन काल की बात है, काशी में हरि स्वामी के नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक कन्या थी जो इस पृथ्वी पर अनुपम सुंदरी थी। शील और सदाचार में भी वह भूतल से सबसे श्रेष्ठ थी। संपूर्ण कलाओं में उस कन्या ने निपुणता प्राप्त कर ली थी। ज्ञानोद तीर्थ की सेवा से वह सुशीला कुमारी संपूर्ण जगत को बाहर और भीतर से शिवमय दिखती थी। एक दिन जब वह अपने घर के आंगन में सोई हुई थी, उसके रूप वैभव से मोहित होकर किसी विद्याधर ने उसे हर लिया। वह रात में आकाश मार्ग से उस कन्या को लेकर मलय पर्वत पर जाना चाहता था। इतने में ही भयानक अकाल वाला विदुन माली राक्षस वहां आ गया और उस प्रकार बोला, विद्याधर कुमार, अब तू मेरी दृष्टि के समक्ष आ गया। आज इस मानव कन्या के साथ तुझे यमलोक भेज देता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस ने विद्याधर को त्रिशूल से मारा। विद्याधर कुमार भी बड़ा बलवान था। उसने वज्रपात के समान मुक्के से उस राक्षस को मारा। उसके मुष्टिघात से चूर-चूर होकर वह राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर त्रिशूल से घायल हुआ विद्याधर भी संग्राम में प्राण त्याग कर वीरगति को प्राप्त हुआ। उस विद्याधर की पति मानकर शोक अग्नि में ही अपने शरीर को भस्म कर दिया।
विद्याधर की मृत्यु काल में अपने प्रियतमा का स्मरण करता है, प्राणों का त्याग किया था। अतः राजा मलवाली वहाँ उसने नूतन जन्म ग्रहण किया। उधर भी विद्याधर भी विद्या कुमार का स्मरण करते हुए प्राण त्याग कर्नाटक में उत्पन्न हुई। उसके पिता ने अपनी कन्या कलावती को समय अनुसार मलय केतु के साथ ब्याह दिया। पूर्व जन्म के वासना से वजह से इस जन्म में भी शिव को मूर्ति की पूजा में तत्पर मलय केतु के पुत्र का नाम माल्य केतु था। उस पतिव्रता पाकर पतिव्रता कलावती दिव्य भोग एवं वैभव अधिकारिणी हुई। उसने 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन कोई उत्तर भारत का चित्रकार राजा मलयवान के यहाँ आया। उसके राजा का एक विचित्र चित्र दिखाया। वह चित्रपट लेकर राजा ने उसे कलावती को दे दिया। उस चित्रपट को देखते ही कलावती शरीर में रोमांच हो गया। वह एकांत में बैठकर अपने प्राण आराध्य देवता भगवान विश्वनाथ का बार बार देखती हुई अपने शुद्ध बुद्ध खो भूल गई। थोड़ी देर में सावधान होकर उसने देखा कि चित्रपट में लोलार कुंड के समीप उसके और परम सुंदर उसी और गंगा का संगम है और भगवान केशव के चरणों में समीप यह वरना श्रेष्ठ नदी बहती है। इधर से उत्तर वाहिनी जन में स्नान करने के लिए स्वर्गवासी देवता सदा लायित रहते हैं। यह परम शोभायमान मणिकर्णिका तीर्थ है जो साधु पुरुषों को मोक्ष देता है, जहाँ मृत्यु होना मंगल माना गया है, जहाँ सफल होता है और जहाँ स्वर्ग तिनके के समान समझा जाता है। वही यह श्रीमणिका का यही वह कुल स्तंभ है जहाँ भगवान श्री कलश इस तीर्थ का पाप करने वाले प्राणियों का तीव्र बताकर उन्हें अनुभव कराते हुए दंड देते हैं। यह पवित्र कंपल तीर्थ है जहाँ भैरव के हाथ में कपाल गिरा था। तीनों ऋणों से छुड़ाने वाला विशुद्धि कारक ऋण मोचन तीर्थ है। यह अद्भुत ओमकारेश्वर का स्थान है। यहाँ ओमकार नाम से प्रसिद्ध परम ब्रह्मा परमात्मा नित्य प्रकाशमान है। अ उ म नाद और मनबिंदु इन 5 स्वरूपों वाले प्राण स्वरूप पर ब्रह्म जहाँ सदैव प्रकाशित होते हैं। यह परम सुंदर मत्स्योदरी तीर्थ तथा ये परम दयालु भगवान त्रिलोचन देव हैं। इधर ये कामेश्वर देव हैं। यहाँ भक्तों के मनोरथ की सिद्धि के लिए स्वयं भगवान शंकर लीन हुए हैं। इस कारण उनका स्वारलीन संज्ञा हो गई है। काशी में इस क्षेत्र में अभिमानी देवता जो महादेव जी हैं उन्हें पुराणों में भगवान विश्वनाथ कहा जाता है। यह उन्हीं का अद्भुत मंदिर है और ये वे स्कंदेश्वर महादेव हैं। उनके श्रद्धापूर्वक दर्शन करने से मनुष्य आजन्म ब्रह्मचर्य का फल प्राप्त करता है। इधर ये सब सिद्धियों को देने वाला विनायकेश्वर है जिनके सेवा से मनुष्यों के संपूर्ण विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यह साक्षात काशी देवी हैं जिनके दर्शन मात्र से मनुष्यों का पुनर्गर्भवास नहीं होता। यह पार्वतीश्वर का महान मंदिर है जहाँ मोक्षदाता भगवान महेश्वर गौरी देवी के साथ नित्य निवास करते हैं। ये महापातकों का नाश करने वाले भृंगेश्वर हैं। ये 4 वेद्यों का धारण करने वाले चतुर्वेश्वर हैं जिनके दर्शन में ब्राह्मण वेदाध्ययन का फल पाता है। इधर यज्ञों द्वारा स्थापित यज्ञेश्वर नामक शिवलिंग है जिसकी पूजा से मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का महान फल पाता है। यह पुराणेश्वर लिंग है जिनके दर्शन से मनुष्य 18 विद्याओं का ज्ञाता होता है। यह धर्मशास्त्रेश्वर महादेव हैं जिनके दर्शन से धर्मशास्त्रों के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है। यह सब प्रकार के जड़ता का विनाश करने वाला है। शाश्वत लिंग है। यह सप्ततीर्थेश्वर लिंग है जो सबको तत्काल शुद्धि देने वाला है। यह शिलेश्वर लिंग का परम अद्भुत मंडप है। इधर यह सप्त सागरेश्वर नामक मनोहर लिंग है जिसके दर्शन से मनुष्य 7 समुद्रों में स्नान करने का फल पाता है। वे भगवान मंत्रेश्वर हैं तथा यह त्रिपुरेश्वर हैं। शिव के आगे वाला महान कुंड है उसे पूर्व काल में त्रिपुरवासियों ने खोदा था।
यह सहस्त्र बाहु से पूजित बानेश्वर लिंग है। यह प्रहलाद केशव के सम्मुख एवं पूर्व दिशा में विरोचनेश्वर लिंग है। उधर बलि केशव, नारद केशव और आदि केशव है। आदि केशव के पूर्व में आदित्य केशव है, तत्पश्चात वे भीष्म केशव हैं। इधर ये दत्तात्रेयश्वर हैं। दत्तात्रेयश्वर के पूर्व आदि गदाधर है, फिर भृगु केशव और ये वाम केशव हैं। ये दोनों नर नारायण हैं। इधर यज्ञवरा केशव हैं, फिर विदार नारा सिंह और गोपी गोविंद हैं। इधर यह लक्ष्मी नरसिंह का रत्नमय प्रसाद है। ये खर्व विनायक हैं जो मनुष्यों को महासिद्धि देने वाले हैं। फिर शेष माधव हैं जिनके भक्त प्रलय काल की आग में नहीं जलते। यह शंख माधव है जो शंखासुर को मारकर यहाँ विराजमान है। यह शाश्वत स्रोत है जहाँ माँ नदी गंगा के साथ सरस्वती का संगम हुआ है। यहाँ गोता लगाने वाला मनुष्य पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते। ये साक्षात लक्ष्मीपति बिंदु माधव हैं जिन्हें सदा पूर्वक नमस्कार करने वाला मनुष्य पुनः गर्भवास ग्रह में निवास नहीं करता, दरिद्रता को नहीं प्राप्त होता तथा रोगों से भी पीड़ित नहीं होता। जो नाद बिंदु स्वरूपधारी एकमात्र प्राण स्वरूप महात्मा परमात्मा है, जिसे निराकार परब्रह्म कहते हैं, वही ये भगवान बिंदेश भाव हैं, माधव हैं। यह पंच ब्राह्मणात्मक पंचनाद पंचगंगा तीर्थ है। इधर ये मंगला गौरी हैं। अज्ञान दासकार का नाश करने वाला मय खादित्य नामक सूर्य है। उधर वे दिव्य ज्योति प्रदान करने वाला गभस्तीश्वर नामक महाशिव है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध किरणेश्वर हैं। इधर यह पातकों को भी धो डालने वाला धोता पापेश्वर नामक शिवलिंग है। ये निर्वाण सिंह है। इधर ये मणि प्रदीप नाग है। यह कपिलेश्वर लिंग है। इनके दर्शन से नरों को बात ही क्या है, वानर भी मुक्त हो जाते हैं। यह प्रियव्रतेश्वर नामक लिंग प्रकाशित हो रहा है। इधर यह कली काल को पीड़ा दूर करने वाला श्री कालराज का श्रेष्ठ मंदिर है। यह परम सुंदर मंदाकिनी है जो तपस्या करने के लिए यहाँ आई है। यह काशीवास का सुख पाकर अब भी स्वर्लोक में नहीं जाना चाहती है। यहाँ विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध और तर्पण करके पापी मनुष्य भी नरक का दर्शन नहीं करता। यह रत्नेश्वर नामक शिवलिंग है। रत्नेश्वर के प्रसाद से किसने मोक्ष रूपी रत्न नहीं पाया है। भगवान कृतिवासेश्वर सब लिंगों से प्रधान है। ये भगवती दुर्गा हैं। यह उत्तम पितृलिंग हैं। यह चित्रघंटेश्वरी देवी हैं और यह घंटा कर्ण सरोवर है। यह ललिता गौरी है और यह अद्भुत रूप वाली विशालाक्षी है। ये आशा विनायक हैं और अद्भुत धर्मकूप है जहाँ पिंडदान करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा सकता है। विश्वभुजा देवी हैं और वे वंदी देवी हैं। त्रिलोक वंदित दशा श्रेष्ठ मेघ तीर्थ है। यह सब उत्तम है और इसी प्रयाग तीर्थ बताया गया है। अशोक तीर्थ है और यह गंगा केशव है। यह श्रेष्ठ द्वार तीर्थ है और उसके स्वर्ग द्वार तीर्थ है भी कहा जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बाबा ने आज हमें ज्ञान वापी एवं अन्य तीर्थों के बारे में, बनारसी लिंग के बारे में बताया। आज की अद्भुत कथा हम लोगों के जीवन में सुख प्रदान करे, यही मेरी प्रार्थना है। मैं लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का वंदन करते हुए और सभी को धन्यवाद देते हुए मैं परम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर इस कथा के श्रवण से प्रसन्नता जो आपको मिली है, जो काशीवास का फल मिला है, उससे आप प्रसन्न होकर सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। हे बाबा, हमसे कोई भी भूल हो रही हो काशी की कथा कहने में तो उसे हमें क्षमा करेंगे। सभी को काशीवास का फल दें, जो भी इस कथा का श्रवण करे उसे काशीवास का फल दें, जो इस कथा को आगे की ओर ले जाए उनके बुरे समय में उस अच्छे कर्मों में साथ दीजिए। बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए, आप इसलिए विश्वनाथ हैं और आपकी दया से यह कथा चल रही है, नहीं तो मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मैं तो कुछ नहीं जानता, बस आपका नाम ही जानता हूँ। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल रे भैया बोल बम, बोलो भैया बोल बम, बोलो बहनी बोल बम, बोलो बम बोलो बम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक का सहारा है। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय।